बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जो कि रिवीजन का लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 4 टेक्स्ट बुक्स पर काम किया था। आज हम पेज नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है। राइट 6, 7, 5 और 1, 9, 8 इन एक्सपेंडेड फॉर्म वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। आप इसे एक्सपेंड करें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो इस क्वेश्चन को आप एक्सपेंड कैसे करेंगे? ये आपके पास वर्टिकल है, आप लिखेंगे पहले 6 के बाद कंप्लीट 0, 7 के बाद जितने नंबर से उतने 0। इसी तरह आप वो नंबर लिखने के बाद कंप्लीट 0 लगाते जाएंगे और इसे प्लस कर देंगे। ये कहलाता है वर्टिकल एक्सपेंशन स्टूडेंट्स। इसी तरह आपके पास हॉरिजॉन्टल क्या कहलाता है? आप नंबर लिखेंगे, आप फर्स्ट नंबर लिखेंगे 6, उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा देंगे, प्लस 7 लिखेंगे, जितने डिजिट है उतने 0 लगा देंगे। स्टूडेंट्स ये वही है जो आपने क्लास 4 में भी किया था और लास्ट टाइम आपको मैंने अच्छे से करवा दिया था। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास व्हाट आर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर्स 0 एंड 9। आप बताएंगे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर जो कि 1 डिजिट में होगा। व्हाट आर द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर्स। आपको बताना है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो स्टूडेंट्स स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के हमने 2 आपने बॉक्स बना लिए थे। 2 बॉक्स बनाने के बाद आप स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। फ्रेंड्स जब भी स्मॉलेस्ट की बात की जाएगी तो उसमें ज़ीरो आएगा, जब भी स्मॉलेस्ट की बात की जाएगी तो उसमें ज़ीरो आएगा। अब वो कितने स्मॉलेस्ट की बात करें, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, वो एक अलग कहानी है। तो आप याद रख लें जब भी स्मॉलेस्ट नंबर की बात आएगी तो वो ज़ीरो होगा, यानी ज़ीरो का नंबर होगा। और जब भी लार्जेस्ट नंबर की बात आएगी तो वो 9 का नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में आपको डिफरेंस पता चल गया। अब स्मॉलेस्ट की बात करते हैं। अगर वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कहेगा तो हम 1 के साथ एक ज़ीरो लगा देंगे, यानी कि एक 1 2 डिजिट हो गए। 1 हमेशा एक डिजिट होगा आपके पास, स्मॉलेस्ट नंबर में 1 हमेशा एक डिजिट होगा। साथ में आप ज़ीरो ऐड करना शुरू कर देंगे। अगर 2 डिजिट कहा, अगर 2 डिजिट कहा तो आप 1 के साथ एक ज़ीरो लगाएंगे। अगर 3 डिजिट कहा तो 1 के साथ 2 ज़ीरो। अगर 4 डिजिट कहा तो 1 के साथ 3 ज़ीरो। अगर 5 डिजिट कहा तो 1 के साथ 4 ज़ीरो। फ्रेंड्स 1 तो सबके साथ लगेगा, जस्ट आप ज़ीरो की तादाद बढ़ाते जाएंगे। आप जितने डिजिट कहा जाएगा आपको तो आप क्या करेंगे, एक 1 लगाएंगे, बाकी उस डिजिट से एक नंबर कम आप ज़ीरो लगा देंगे। जैसे कि 5 कहा है तो एक तो 1 हो गया और 4 ज़ीरो हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास है स्मॉलेस्ट नंबर। इसी तरह आपके पास लार्जेस्ट नंबर है। लार्जेस्ट नंबर मोस्ट इजी, आपको 2 डिजिट कहा जा रहा है आप 99 लिख देंगे। 3 डिजिट कहा जा रहा है 3 टाइम्स 9 लिखेंगे। 4 डिजिट कहा जा रहा है 4 टाइम्स 9 लिखेंगे। 5 डिजिट 5 टाइम्स 9। स्टूडेंट्स जितने डिजिट होगा आप उतने टाइम्स 9 लिख देंगे, सिंपल। तो ये आपका होता है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। उसके बाद आप ये कंप्लीट करेंगे एंड रिमेंबर और इसे याद करेंगे। 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन। 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं, ये आपने याद रखना है। 10 लाख में 1 मिलियन होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। 1 लाख में 100,000 होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। और लास्ट 1 मिलियन में 100,000 होते हैं। फ्रेंड्स ये बॉक्स आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आप एक न्यू पेज पर आएंगे। वो न्यू पेज पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। लुक एट द नंबर्स गिवन इन द बॉक्सेस एंड आंसर क्वेश्चन। आपके पास ये कुछ नंबर्स हैं, आपने उनके आंसर देने। स्टूडेंट्स मोस्ट इजी, वेरी इजी। विच नंबर है 765,000। आप वो नंबर बताएं जो कि 765 के बाद कॉमा आ रहा हो, क्योंकि कॉमा को हम 1000 पढ़ते हैं, सिंपल। अब आप 765 तलाश करें कहाँ है, फाइंड आउट करें। तो ये देखिए 765 और कॉमा आ रहा है, कॉमा को 1000 पढ़ते हैं, तो आप लिखेंगे 4765432, ये आपका आंसर है। विच नंबर हैज़ 400 एंड एन ऑड वंस डिजिट। आप एक ऐसा नंबर तलाश करें जिसका वंस डिजिट ऑड नंबर होगा। पहले तो आप इनमें सब ऑड नंबर चेक करें, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो इन 3 में से कोई एक आंसर होगा। ये 3 कैंसिल हो गए, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात वो 400 होगा, यानी यूनिट 10 100 डिजिट पर 4 लिखा होगा। तो यूनिट 10 100 पर 4 नहीं है, यूनिट 10 100 पर 4 नहीं है, यूनिट 10 100 पर 4 है। आप लिखेंगे 2986411। इसी तरह आपके पास एक नंबर है। विच नंबर इज़ बिटवीन 4 मिलियन एंड 7 मिलियन। वो कौन सा नंबर है जो 4 और 7 मिलियन के दरमियान में होगा। एंड हैज़ 800, और वो 800 भी होगा उसमें, 800 से वो। आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले 800 देखेंगे, यानी यूनिट 10 100। तो आपके पास 800 एक ये रहा, और कहीं 800 है नहीं, तो जाहिर सी बात है आपके पास 800 ये है, तो आपका आंसर भी 56798201 होगा, क्योंकि 800 की बात कर दी। अब जो पीछे है वो तो आप छोड़ देना,
आपको एक निशानी मिल गई 800, तो आपने देखा 800 किया था। अगर 800 दूसरा नंबर भी होता फिर आपको चेक करना पड़ता कि 4 और 7 के दरमियान में मिलने वाली होगी। तो उसके बाद विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर और विच नंबर हैज़ द लीस्ट वैल्यू। आप इन तमाम नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताओ और सबसे लीस्ट वैल्यू बताओ। स्टूडेंट्स आप चेक करें कि तमाम नंबर्स में कोमास की तादाद 2 है। जी, तमाम नंबर में कोमास की तादाद 2 है। बहुत सिंपल है इसका। आप जो आपके पास जो कोमा सेकंड कोमा के बाद जो नंबर है ना, सेकंड कोमा के बाद जो नंबर है वो सबसे स्मॉल नंबर तलाश करें आप, सबसे स्मॉल नंबर फाइंड आउट करें। तो आप देखें 2 सबसे स्मॉल है इनमें, इसका मतलब ये नंबर सबसे लीस्ट है इन तमाम नंबर में से। तो आपका आंसर है 2986411। विच नंबर हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू और विच इज़ लार्जेस्ट वैल्यू। अब इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू पूछ रहा है स्टूडेंट। इसी तरह आपने जैसे स्मॉलेस्ट फाइंड आउट किया इसी तरह आप हाईएस्ट भी फाइंड आउट करेंगे। कैसे? आप सेकंड कॉमा के बाद वाला जो नंबर है उन तमाम नंबर्स को आप देखें और उनमें सबसे ग्रेटर नंबर आप फाइंड आउट करें। 3 2 5 4 3 7, 7 सबसे ग्रेटर है, इसका मतलब ये कंप्लीट वैल्यू सबसे ग्रेटर हो जाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा 798018। एंड लास्ट आप है राइट द स्मॉलर नंबर विच हैज़ 3 मिलियन। आप स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करें, लिखें जिसमें 3 मिलियन आता हो। तो वो 3 मिलियन वाला नंबर स्मॉलर ये है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक इजी सा टॉपिक था। आपके पास एक न्यू टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ 7 एंड 8 डिजिट नंबर। इसमें आप कंपेयर करना सीखते हैं स्टूडेंट्स। इसकी स्मार्ट वोकैबुलरी सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, कंपेयर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स लेस देन का मतलब होता है कम, ग्रेटर देन का मतलब होता है ज़्यादा, इक्वल का मतलब होता है बराबर, कंपेयर का मतलब होता है दोनों को कंपेयर करना यानी कि दोनों में मुवाजना करना। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ मूव करना एंड डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ मूव करना। तो इन तमाम स्मार्ट वोकैबुलरी को आप अच्छे से याद कर लेंगे। स्टूडेंट्स आपके पास जो कंपैरिजन के सिंबल होते हैं वो कंपैरिजन के सिंबल आपके पास ये होते हैं ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल। ये 3 सैम्बल होते हैं। तो चलते हैं सैम्बल का यूज़ देखते हैं, सैम्बल यूज़ कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स आपको एक बात याद रखनी है, जब हमेशा ग्रेटर का जो सैम्बल हमेशा जो ग्रेटर नंबर होगा उसकी तरफ इसका माउथ ओपन होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। हमेशा ग्रेटर नंबर की तरफ माउथ ओपन होगा, आपको जस्ट ये बात याद रखनी है। स्टूडेंट्स इसका बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले नंबर्स की तादाद काउंट करेंगे, क्या ये इक्वल है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, देखें दोनों इक्वल है। सबसे फर्स्ट काम आप काउंट करेंगे, नंबर काउंट करेंगे। जो नंबर ज़्यादा होगा वो नंबर बड़ा होगा, पहली बात क्लियर। सबसे पहले आप नंबर्स की काउंट करेंगे, तमाम नंबर्स को दोनों तरफ, और जो नंबर ज़्यादा होंगे वो ग्रेटर होगा। अब दोनों नंबर बराबर हैं, चले एक स्टेप हमारा जो कि कैंसिल होगा क्योंकि दोनों नंबर बराबर है, हमें नहीं पता चल रहा क्या है। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप ये है कि आप जो ये आपके पास जो फर्स्ट डिजिट है, वंस नहीं, वंस इसे कहते हैं, मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ जो कि पहला नंबर है। आप इसका पहला नंबर और इसका पहला नंबर देखें, क्या दोनों बराबर हैं? जी बराबर हैं। सेकंड स्टेप भी हमारा कैंसिल हो गया। भाई अभी तक तो ये दोनों बराबर चल रहे हैं। आप नेक्स्ट डिजिट देखें, इसके बाद अगला नंबर देखें 4, यहाँ पे अगला नंबर देखें 4, तो 4 और 4 इक्वल है। अरे अभी भी हमें पता नहीं चला कि कौन सा ग्रेटर है क्योंकि इक्वल चल रहा है। उसके बाद अगेन आप नेक्स्ट डिजिट पर चले जाएँ, जब तक हमें मिलेगा नहीं हम इसे छोड़ेंगे नहीं, हम ढूंढ के बताएंगे कि भाई कौन सा नंबर बड़ा है। तो हम नेक्स्ट डिजिट पर चले गए 3, यहाँ पर चले गए 3, अरे अभी भी इक्वल है। हम इसके बाद अगेन नेक्स्ट डिजिट पर चले गए 2, यहाँ पर नेक्स्ट, अरे वाह इक्वल ही चल रहा है, हमें समझ नहीं आ रही। स्टूडेंट्स हम मज़ीद आगे जाते जाएंगे, जब तक हम पहुंच नहीं जाएंगे हम हार नहीं मानने वाले। जब नेक्स्ट डिजिट पर गए 3, अब नेक्स्ट डिजिट पर जाएंगे, यहाँ भी 3 आ रहा है। फिर अगेन नेक्स्ट डिजिट पर गए, यहाँ 5 आ गया और यहाँ 3 आ गया। स्टूडेंट्स अब देखें पकड़े गई है। अब आप बताएं 5 ग्रेटर है या 3 ग्रेटर है? जाहिर सी बात है 5 ग्रेटर है। तो इसका मतलब अगर एक लफ्ज़ आपको ग्रेटर मिल जाए, इसका मतलब कंप्लीट नंबर इस कंप्लीट नंबर से बड़ा है, ये नंबर ग्रेटर है ये स्मॉल है। तो आप क्या करेंगे, इसका माउथ इधर को ओपन कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह आप सेकंड नंबर भी इसी तरह करेंगे। आपको मैं एक और ट्रिक बता देता हूँ। वो ट्रिक ये है कि आप कॉमास को देखें, क्या इस 1 2 3 के बाद कॉमा, 1 2 3 के बाद कॉमा इंटरनेशनल है ये, क्या ये भी इंटरनेशनल है? जी ये भी इंटरनेशनल है। उसके बाद आप चेक करें 2 कॉमास हैं और आगे भी 2 2 नंबर है, यानी कि नंबर्स की तादाद इक्वल है। आपने देख ली नंबर की तादाद इक्वल है। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे आप ये काम करना शुरू करें कि नंबर चेक करें, 2 5 2 5 इक्वल है, 4 4 4 4 इक्वल है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए 5 है और यहाँ पे देखिए 1 है,
तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि 5 ग्रेटर है या 1 ग्रेटर है। ऑब्वियसली 5 ग्रेटर है, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर ग्रेटर होगा इस नंबर से, तो हमने माउथ इधर को ओपन कर दिया तो हमारे पास ये नंबर ग्रेटर है। स्टूडेंट्स इसी तरह आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे क्या ये दोनों इक्वल है, ग्रेटर है या लेस है। तो आप देखें 6 1 ज़ा 6 हो गया। तो अब आप सिंपल मल्टीप्लाई करने का मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। 6 1 ज़ा 6 हो गया, 5 0 ये हैं और 2 0 ये हैं, 5 + 2 7, 7 0 बनेंगे और एक 6 हो जाएगा। ट्राई करें क्या यहाँ पे भी वही है 3 6 7, यहाँ पे भी 7 0 और 1 6 है, तो इसका मतलब ये इक्वल हो गया। स्टूडेंट्स याद रखना 1/2 इक्वल होता है 0.5 के। जब आप 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर 0.5 आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तमाम आपके पास सेम चलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ ग्रेटर 3,025,657 और 3, वगैरह। आप बताएंगे इनमें से ग्रेटर कौन सा है। सेम एज इट इज़, जैसे ऊपर किया वैसे आप नीचे काम करेंगे। आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे क्या ये इंटरनेशनल है, प्लेस पाकिस्तानी है, आपने देखा है इंटरनेशनल है। इसके बाद आप देखेंगे क्या इनकी तादाद सेम है, जी बिल्कुल इनकी तादाद सेम है। इसके बाद आप देखेंगे फर्स्ट डिजिट 33, 025 अरे वाह ये तो बराबर चल रहा है 6 आप देखें यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है, तो 7 ग्रेटर है 5 से, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर ग्रेटर हो गया इस नंबर से। आपके पास इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है जो कि जमाल है साइकिल 14,855 मीटर्स, अनीस हैज साइकिल 15,265 मीटर, हु हैज साइकिल अ लॉन्गर डिस्टेंस। तो आप स्टूडेंट्स मुझे बता सकते हैं देखकर कि इन दोनों में से लॉन्गर डिस्टेंस किसका है। तो स्टूडेंट्स आप वैसे ही करेंगे 1 1 4 एंड 5, तो आपको पता है 5 ग्रेटर हो जाएगा 4 से, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर ग्रेटर होगा इस नंबर से, तो अनीस जो है वो लॉन्गर डिस्टेंस पर होगा। ओके स्टूडेंट्स उसके बाद आपके पास एक न्यू टॉपिक है, ऑर्डरिंग 7 एंड 8 डिजिट नंबर्स। अब आप ऑर्डरिंग करेंगे 7 एंड 8 डिजिट नंबर्स की। स्टूडेंट्स आपके पास असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर है। आपके पास क्वेश्चन 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट ऑफ द नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको ये क्वेश्चन दिए गए ए बी एंड सी, आप इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग में कन्वर्ट करें। स्टूडेंट्स याद रखना असेंडिंग का मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले स्मॉल नंबर लिखते हैं, उसके बाद ग्रेटर, उसके बाद ग्रेटर, उसके बाद ग्रेटर, यानी कि आप छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ मूव करते हैं। एंड डिसेंडिंग में उसका इन्वर्स हो जाता है, उसका उलट हो जाता है। स्टूडेंट्स आप यहाँ से क्वेश्चन ए चेक करेंगे कि सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है। आप देखेंगे 600 सब में 6 चल रहे हैं। आप नेक्स्ट डिजिट देखें 3 1 4 2 5, तो आप देखेंगे 1 सबसे स्मॉल है, इसका मतलब ये फर्स्ट नंबर पे आप ये लिखेंगे, 1 के बाद 2 आप सेकंड पे ये लिखेंगे, 2 के बाद 3 आप थर्ड पे ये लिखेंगे, 4 एंड देन लास्ट में आप ये लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। आप सबसे पहले 612 लिखेंगे, उसके बाद आप 28 लिखेंगे, उसके बाद 32, उसके बाद 45 एंड लास्ट में 54। स्टूडेंट्स आप जब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो जो आपका 5th नंबर पे आएगा वो फर्स्ट पे चले जाएगा, जो 4th पे होगा वो सेकंड पे, जो थर्ड पे होगा वो थर्ड पे, जो सेकंड पे होगा वो फोर्थ पे, एंड लास्ट में जो फर्स्ट पे होगा वो सबसे लास्ट में चलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपको बुक में बताया, ये कॉपी में आप किस तरह करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर है। आप देखें सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आप देखें सबसे पहले आपके 123 है, उसके बाद 234, फिर 324, फिर आप देखेंगे ग्रेटर होता जा रहा है। जब इसे आप डिसेंडिंग में कन्वर्ट करेंगे तो डिसेंडिंग में कैसे होगा, जो लास्ट में होगा वो फर्स्ट में चले जाएगा, ये सेकंड में, ये थर्ड में, ये फोर्थ में, एंड जो फर्स्ट में होगा वो सबसे लास्ट में चले जाएगा। तो इसे कहते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट उसके बाद आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग बताना है कंपैरिजन सैम्बल में, यानी कि आपको कंपैरिजन में कुछ इस तरह बताना है कि जो ग्रेटर स्मॉल होगा फिर आपको इस सैम्बल का यूज़ करते हुए बताना है। पहले आपने कॉमास का यूज़ किया था, तो देखें सैम्बल का यूज़ कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं सैम्बल का यूज़ कैसे हो रहा है। आपके पास लिखा है 901 904 908 903 900, तो आपने सबसे पहले 900 लिखा, 900 स्मॉल है 901 से, 901 स्मॉल है 903 से, 903 स्मॉल है 904 से, एंड 904 स्मॉल है 908 से। इस तरह आपने सबसे पहले स्मॉल नंबर लिखना है, उसके बाद ये सैम्बल लगाना है लेस देन का, फिर आपने ग्रेटर, उसके बाद लेस देन का सैम्बल। तो इसे कहते हैं सैम्बलिकली कंपैरिजन विद सैम्बल, यानी सैम्बल के तौर पर कंपैरिजन करना। इसमें आप लेस देन का सैम्बल यूज़ कर रहे थे और इसमें आप सिंपल ग्रेटर देन का सैम्बल यूज़ करेंगे।
स्टूडेंट्स उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। एट अ गेम ऑफ स्क्रैबल माहीन स्कोर्ड 200 पॉइंट्स, आसिफ स्कोर्ड 345 पॉइंट्स, जाहिद स्कोर्ड 313 पॉइंट्स, राहिल स्कोर्ड 234 पॉइंट। राइट द नेम ऑफ प्लेयर्स इन ऑर्डर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले इनके चारों के ऑर्डर के नाम बता देना है, तो आप देख कर बता सकते हैं जो फर्स्ट आया वो उनके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे। स्टूडेंट्स ये आपके पास लिखा गया है, आसिफ स्कोर 345 फर्स्ट है, जाहिद सेकंड है, राहिल थर्ड है एंड माहीन फोर्थ है। ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इसी तरह आपका लास्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द बिल्डिंग एंड ऑर्डर ऑफ द हाइट्स। यानी कि आपको सबसे पहले बताना है सबसे बड़ी हाइट उससे छोटी उससे छोटी। तो सबसे जो ग्रेटेस्ट यानी फर्स्ट नंबर पर हाइट है वो 823 है, जो कि बुर्ज खलीफा की है सबसे हाई हाइट। फिर सेकंड नंबर पर 508 है, थर्ड पर 5452 एंड लास्ट में 442 है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी कॉपी में ये वर्क है, कॉपी का वर्क इस तरह आपने हाइट लिखना है और ये नेम लिख लेना है। स्टूडेंट्स आज की क्लास में वाइंड अप करते हैं। आप उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नंबर 1000, 100,000, 10,000 एंड 100,000 मोर देन एंड लेस देन सीखेंगे और रिवाइज करेंगे और आपने वर्क बुक में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।